नई सीरीज में हम आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज की कहानी का नाम है श्रापित गांव। चलिए, राहुल आज अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव वापस जा रहा था। गांव से शहर में पढ़ने के लिए विनय आया था और ग्रेजुएशन करके आज वापस अपने गांव लौट रहा था। उसने स्टेशन जाकर ट्रेन पकड़ी और बस यही सोच रहा था कि कितने वर्षों के बाद अपने घर वापस जा रहा हूँ। राहुल को अपने माता पिता भाई बहन से मिलने को बहुत उत्साहित था। लंबा सफर था, इसलिए राहुल ने थोड़ी देर हिंदी हॉरर वेबसाइट पर कहानियां सुनी और पढ़ी। कुछ घंटों के सफर के बाद राहुल अपने गांव पहुंच ही गया। हरियाणा एक छोटा सा गांव है, वहीं पर रहता है विनय। गांव में पहुंचते ही राहुल को एक जबरदस्त झटका लगा, क्योंकि आज राहुल के चाचा जी की मौत हो गई थी। उसके चाचा जी की मौत अचानक हुई, क्योंकि राहुल कल जब ट्रेन में बैठा था तो उसने घर के लोगों से फोन पर बात करी थी और तब घर में सब कुछ ठीक था। सुबह अंबाला स्टेशन पर ट्रेन से उतरा, तभी भी उसने घर में फोन कर बात करी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया था। क्या पता घर के लोगों ने सोचा हो सफर कर कर आ रहा है, इस वजह से ना बताया हो कुछ। लेकिन घर आकर सबसे बात करने के बाद पता चला कि अभी आधा घंटा पहले ही उसके चाचा जी की मौत हुई है। राहुल हैरान था कि अचानक चाचा जी की मौत कैसे हो गई, क्योंकि उसने चाचा जी की ना तो कोई तबीयत खराब थी और ना ही किसी किस्म की कोई बीमारी थी। बिल्कुल तंदुरुस्ती थे उसके चाचा जी। और हैरानी का कारण एक और था कि बिल्कुल अलग स्थिति में राहुल के चाचा की मौत हुई थी। राहुल के चाचा की आंखें बाहर निकल चुकी थी और जीभ बाहर को लटक रही थी। चेहरा भी देखने में लग रहा था जैसे बिल्कुल लाल पड़ा हुआ हो। थोड़ी देर बाद राहुल का परिवार और पूरे गांव के सभी लोग उसके चाचा को शमशान घाट लेकर गए। अंतिम संस्कार पूरा हुआ। राहुल भी आज दिल्ली से लौटा था और घर पहुंचते ही ऐसी घटना हुई कि उससे भी तुरंत चाचा के पार्थिव शरीर को लेकर शमशान घाट जाना पड़ा। परिवार के और घर के लोग जो शमशान घाट से वापस लौट रहे थे, लौटते हुए यही बातें कर रहे थे, अब ना जाने किसकी जान लेगा वो 2 साल में। अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है इस गांव में। राहुल बस की सीट पर बैठते हुए सब लोगों की बात ध्यान से सुन रहा था। सबकी बात सुनकर राहुल तुरंत बोला, कौन और किसकी जान लेगा? पीछे बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने राहुल को बताना चाहा, लेकिन तभी राहुल के पिताजी ने तुरंत उस बुजुर्ग आदमी को मना कर दिया और कहा, कुछ नहीं राहुल, कुछ नहीं, तुम बस बैठे रहो। और उस सभी को राहुल को कुछ भी बताने से मना कर दिया उसके पिताजी ने। राहुल बैठे बैठे बस यही सोच रहा था कि ऐसा क्या है वहाँ और यह सब किसकी बात कर रहे हैं और किसने 2 साल के अंदर इस गांव के 300 लोगों की जान ले ली। राहुल इसी उधेड़ना में था, तभी बस सभी को लेकर गांव पहुंच गई और राहुल घर में जाकर भी इस बात को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। आखिर क्या है ऐसा जो इतने लोगों की जान ले चुका है। राहुल ने अपने घर में भी बस पूछने की कोशिश करी, लेकिन
किसी ने भी राहुल को कुछ नहीं बताया, लेकिन राहुल ने भी सोच लिया था, इसका पता तो मैं लगा कर ही रहूँगा, आखिर क्या है ये। अगले दिन राहुल ने गांव में कई लोगों से इसके बारे में पूछने की कोशिश करी। गांव का कोई भी व्यक्ति राहुल को इस बारे में बात नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि राहुल के पिताजी ने सबको मना करा हुआ था। इसलिए किसी ने भी राहुल को कुछ नहीं बताया। आखिरकार गांव के आखिरी में एक चाचा जी रहते थे। राहुल ने उनसे पूछा तो उन्होंने आखिर राहुल को बता ही दिया। चाचा जी ने कहा, इस गांव को श्राप मिला हुआ है, वो श्राप अब सबको बारी बारी से मार देगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अब सबकी मौत एक ही तरह से हो रही है, आंखें बाहर निकल जाती है, जीभ बाहर लटक जाती है और चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है, और व्यक्ति हो की मौत हो जाती है। एक एक कर कर सबका नंबर आएगा। इस लोगों ने पाप ही ऐसा करा है, उसकी सजा अब सब भुगत रहे हैं। उस चाचा ने बिना रुके यह सब बातें लगातार कह दी थी। उस चाचा की बात खत्म होते ही राहुल ने पूछा, कैसा शराब और क्यों मरेंगे सब? कौन है जो सबको मार रहा है, मुझे बताओ प्लीज। राहुल के बार बार पूछने पर उस चाचा ने बताना शुरू करा। लगभग 2 साल पहले गांव में राज और साजिदा की मौत हुई थी, उसी का खामियाजा भुगत रहा है आज हमारा यह गांव। चाचा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आज से 2 साल पहले इसी गांव में रहने वाले राज को साजिदा से प्यार हो गया था। दोनों अलग अलग धर्म के थे, इसलिए गांव के लोगों ने दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करी। गांव में माहौल भी बहुत तनावपूर्ण हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि गांव में अब 2 धर्मों के बीच आपस में लड़ाई दंगे हो जाएंगे, तो आज तक कभी नहीं हुआ था। इस गांव में दोनों धर्मों के लोग बहुत शांति और प्यार से रहते थे, लेकिन इन दोनों की वजह से गांव में बहुत अशांति फैली हुई थी। लेकिन राज और साजिदा को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वह अपने प्यार के माहौल में खोए हुए थे, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था। वह कहते थे, चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों साथ में ही रहेंगे, चाहे आप लोग हमको गांव से क्यों ना निकाल दो, लेकिन हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसा लग रहा था कि बहुत गहरा प्यार था दोनों में, लेकिन गांव वालों के दबाव की वजह से राज के घर वालों ने राज को उसके घर से निकाल दिया। उसके बाद राज और साजिदा गांव से दूर बाहर रहने लग गए। लेकिन गांव वाले तो मानो इन दोनों की जान के पीछे ही पड़े हुए थे। वो कह रहे थे, यह जहाँ मिल जाएगा हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, वहीं काट देंगे वे जहाँ मिलेंगे। तभी एक दिन गांव के एक बाजार में साजिदा और राज एक ढाबे में बैठकर समोसे खा रहे थे, लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इनके प्यार के दुश्मन हर जगह मौजूद थे। तभी गांव के एक आदमी ने उन्हें देखा और गांव में फोन करके सबको बता दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जान के कितने प्यासे थे। सब लोग फोन करते ही तुरंत बाजार में पहुंच गए और गांव में फोन करते ही देर नहीं और गांव वालों को आते देर नहीं। उन लोगों ने तुरंत दोनों को वहीं दबोच लिया। कुछ लोग साजिदा को घसीटते हुए ले गए और कुछ लोग राज को मारते पीटते घसीटते हुए ले जा रहे थे।
वो सभी लोग इन दोनों को घसीटते पीटते हुए खेतों की तरफ से लेकर गए। वह सब लोग इन दोनों को ऐसे पीट रहे थे जैसे इनकी जान लिए बिना नहीं मानेंगे। उन दोनों को जब गांव के लोगों ने मार मार कर अधमरा कर दिया था, खेतों में कोई डीजल का भरा हुआ कनस्तर लेकर आया हुआ था, उन दरिंदों ने साजिदा और राज को एक साथ लिटा कर दोनों के ऊपर पूरा डीजल उड़ेल दिया और उन दरिंदों ने उन दोनों पर आग लगा दी। राज ने मरते मरते कहा, हम दोनों का सराप है और मैं इस गांव में किसी को भी नहीं छोड़ूंगा और मैं सबको मार दूंगा। उसके 2 महीने बाद से ही गांव में मौत का तांडव शुरू हो गया। इन दोनों ने अब तक जिसकी भी जान ली है एक ही तरह से ली है। राहुल ने उस चाचा की बात सुन तो ली, लेकिन इन चीजों पर उसका ज्यादा कोई विश्वास नहीं था। पढ़ा लिखा था ना राहुल, और ऐसी किसी चीजों को नहीं मानता था, इसलिए उसने ठान लिया पता लगाकर रहेगा कौन है वो जो राज और साजिदा के नाम पर इन कारनामों को अंजाम दे रहा है। कहानी आगे जारी है। दूसरा भाग पढ़ने के लिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें।